रामायण भाग 3 ताड़का मारी गई। विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ। आश्रम की ओर ले जाने के मार्ग में भयावना जंगल था। वहाँ शेर, बाघ, चीते, भालू आदि हिंसक जानवर दिन दहाड़े घूमते रहते थे। अनेक चोर और लुटेरे का भी वहाँ निवास था। ये मांस मदिरा पीकर भोले भाले गांव वालों और तपस्वियों को सताया करते थे, इसीलिए इन्हें राक्षस कहा जाता था। उस वन में राक्षसों की रानी भी रहती थी। उसका नाम ताड़का था। उसके भाई का नाम मारीच था। वह बहुत दुष्टा थी। वह जीवित मनुष्यों को मारकर खा जाती थी। मार्ग में अस्थियों का बड़ा ढेर देखकर राम ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, यहाँ इतनी सारी अस्थियाँ कैसे एकत्रित हो गई हैं? ये किसकी अस्थियाँ हैं? राम की बात सुनकर विश्वामित्र बोले, हे राम, ये अस्थियाँ संतों और तपस्वियों की है। राक्षसों ने इन्हें मारकर खा डाला था। अब भी वे ऐसा ही करते हैं। गुरु का उत्तर सुनकर राम ने पूछा, तब लोग इन राक्षसों का सामना क्यों नहीं करते? गुरु विश्वामित्र ने उत्तर दिया, ये शस्त्र चलाना नहीं जानते और न ये संगठित ही हैं, इसलिए ये राक्षसों के द्वारा मारे जाते हैं। राम ने कहा, तब मैं इनको संगठित करूँगा और राक्षसों का वध करूँगा। गुरु विश्वामित्र ने आश्रम में पहुंचकर श्री राम और लक्ष्मण जी को शस्त्र विद्या में पूर्ण बनाया और उन्होंने शास्त्र की भी शिक्षा दी। एक दिन की बात है, महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। आश्रमवासी प्रार्थना कर रहे थे कि अचानक आकाश से धूल, पत्थर और हड्डियां की वर्षा होने लगी। ताड़का ने राक्षसों की सेना लेकर आश्रम पर आक्रमण कर दिया था। यज्ञ विध्वंस हो गया। राम को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपना धनुष उठाकर राक्षसों पर तीरों की वर्षा कर दी। अनेक राक्षस मारे गए। थोड़ी देर बाद राक्षसी ताड़का भी मारी गई। उसकी छाती में तीर लगा था। तब उसका भाई मारीच तलवार लेकर राम से युद्ध करने लगा। राम ने उसे एक ऐसा तीर मारा कि वह उड़कर बहुत दूर समुद्र में जा गिरा। बाकी राक्षस डरकर भाग गए। राक्षसों की हार पर सभी आश्रमवासियों तथा वहाँ के गांव वालों ने बड़ा आनंद मनाया। सबने राम लक्ष्मण को वीरता की प्रशंसा की। विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ। जय